नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी स्टोरी जो हेल्थ से रिलेटेड है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल ही की बात है, मैं ट्रेवल कर रहा था मथुरा से अलवर की तरफ। एक छोटा सा हाईवे है, 2 वे लेन है। मेरा सिंपली पर्पस होता है इस तरह के ट्रेवल का टू फाइंड आउट समथिंग न्यू जो मेरे पेशेंट्स को, मेरे सुनने वालों को हेल्थी रहने में मदद कर सके। स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो उससे बाहर आ सके। तो जब उस हाईवे पे हम चल रहे थे, मथुरा से जब हमने चलना शुरू किया भरतपुर की तरफ, तो आई फाउंड एक छोटा सा गांव आया। उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। बाहर ही वो चौपाल थी और बहुत सारे तकरीबन बस अराउंड 20-25 पीपल। काफी बुजुर्ग थे। एज ग्रुप रहा होगा 60 से 70 साल, 75 साल। जब मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे बात करना शुरू किया, पता चला कि जो एज ग्रुप था वो 60 से 95 साल का था, 95 ईयर ओल्ड। लेकिन उनकी फेस से ये नहीं लग रहा था कि ये 95 के हैं, क्योंकि जो 65 वाले थे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही लुक के थे। अब जो 95 ईयर ओल्ड थे उनसे मेरी बात शुरू हुई। और सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी बॉडी इतनी लंबी चलती है और उसके बावजूद भी देयर वाज नो डेफिशिएंट, नो प्रॉब्लम। उनको 95 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन जरूर कराया था, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ उनके साथ, कोई ऑपरेशन या कोई और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो। हमारे कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट, शुगर इंस्ट्रूमेंट, वो सारे हमने उनके चेक किए एंड वी फाउंड दैट एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एट द एज ऑफ 95 he was having a blood pressure of 78/130. Sugar was absolutely perfect. जब हमने उनसे बात शुरू की तो पता चला, आई वॉज इंटरेस्टेड कि वो करते क्या है। जो मुझे जो चीज समझ में आई वो मैं आपके साथ, वो सीक्रेट ऑफ हेल्थ जो उन्होंने मुझसे शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे उनमें नजर आई सभी में, वो ये है कि वो लोग बहुत सिंपल होते हैं। दे आर वेरी सिंपल। उनको कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं चाहिए, कोई टारगेट्स अचीव नहीं करने हैं, किसी को दिखाना नहीं है कुछ। उनको सिंपली जो उनकी एक ही गाई है, जो उनका लाइफ का एम है, वो है खुश रहना, आपस में एक दूसरे की मदद करना, खुश रहना। और खुश रहना इज देयर हॉबी, देयर हैबिट। वो लोग खुश रहते हैं। दूसरी जो चीज मैंने उनमें पाई कि जब लंच का टाइम हुआ, वो उन्होंने लंच के लिए हमें इनवाइट किया एंड वी वर क्यूरियस कि लंच उनके साथ करेंगे। सिर्फ 2 रोटी, और वो भी मोटे अनाज की रोटी। उसमें एक चने की रोटी थी, एक मिस्सी रोटी थी। 2 रोटी, एक छोटी सी 3-4 हरी मिर्च, एक प्याज और एक छाछ का गिलास। ये उनका लंच था। उन्होंने इस लंच को करने के लिए, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनमें क्या था कि उनमें से किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ही स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स टू फिनिश ऑफ दोस 2 चपातीज। 2 चपाती और वो थोड़ा सा एक प्याज और बाकी चीजें खाने में, सिर्फ 2 चपाती खाने में उन्होंने 40 से 45 मिनट लगाए। उसको बहुत अच्छी तरह से चबा के आराम आराम से मस्ती के साथ खाया। और जब वो अपना लंच कर रहे थे तो वो बात नहीं कर रहे थे, ही वाज जस्ट फोकसिंग ऑन लंच, ही वाज एंजॉयिंग हिज लंच। वी ऑल्सो हैड द सेम थिंग, और सच बताऊं तो वी रियली एंजॉयड इट। अब आगे जब उनसे बात शुरू हुई तो एक जो उनकी हैबिट्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सिटिंग हैबिट इन लोगों में नहीं है। अगर उनका खेत 8 किलोमीटर दूर है तो दे विल वॉक डाउन टू देयर खेत, और वहां पर जाके वो जो भी सुपरवाइज करना है, कुछ काम करना है, दे विल कीप मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। धूप चाहे कितनी भी गर्मी हो, सन एक्सपोजर वो लोग जरूर लेते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी लिविंग है,
एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे का इट्स अ सोशल सपोर्ट सिस्टम। ये लोग बड़े रिलीजियस होते हैं। दे बिलीव कि अगर कोई थ्रेट या प्रॉब्लम आई है लाइफ में तो वो ऊपर वाला एक ऐसी फोर्स है जो उसको दूर करेगा। तो कुछ बुनियादी चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी। उनकी लाइफ का एम था खुश रहना। शाम हुई, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। शाम हुई, उसके बाद भी उन्होंने जनरली हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन गांवों में जो मैंने देखा है वो देखा है लोग मैक्सिमम 2 मील लेते हैं, सुबह का और शाम का। नो मील आफ्टर सनसेट। मैंने वहां पर जो डिनर बनते हुए देखा है वो 4 बजे, 4:30 बजे चूल्हा चढ़ जाता है, 5, 5:30 बजे खत्म हो जाता है। और बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में वो लोग दे टेक फूड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आया, उन्होंने ये चीज शेयर की कि उन्होंने कभी किसी मैरिज फंक्शन में या किसी गांव के फंक्शन में जाते हैं तो कुछ जरूर खाते हैं, अदरवाइज बाहर का वो कभी नहीं खाते। अगर वो 2-3 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का सामान अपने घर से ही बनवा के ले जाते हैं। तो मे बी आई पर्सनली फील कि यस, आपका घर का बना हुआ खाना और बाहर के खाने में फर्क आता है, हेल्थ का फर्क आता है। आपका ग्लूकोज लेवल इतनी जल्दी शूट नहीं करता। आप जब मोटा अनाज खाते हैं वो आपको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, डायबिटीज नहीं होने देगा, ओबेसिटी नहीं होने देगा। जब आप चबा के बहुत स्लोली खाते हैं, आराम से खाते हैं, बिना किसी उसके, और फोकस आपका सिर्फ खाने के ऊपर है, तो आपको कभी भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। उन 20-25 इंसानों में जिनकी एज ग्रुप 60 से 95 के बीच में है, 95 के बीच में है, मैंने एक भी बंदा ओबीज नहीं देखा। ओबेसिटी पूरे गांव में मुझे नहीं मिली। तो कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लिमिटेड खाना, अपने आप को एक्टिव रखना, खुश रहना, ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं। एक्सपोजर, नेचर का एक्सपोजर लेना, ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। इनको अगर हम अडॉप्ट करेंगे, ग्लोबली आप कहीं भी चले जाइए, बेसिक चीजें आपको सेम ही मिलेंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस। तो उनसे इंटरेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें थी जो मैंने लर्न की, बहुत सारी चीजें थी जो मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करूंगा, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे खुद सीखने को मिली उनसे, जिन्होंने अपनी बॉडी को 95 साल तक बिना किसी बीमारी के, बिना किसी की टेबलेट खाए हुए चलाया है, सक्सेसफुली चलाया है। एंड स्टिल उनके पैरामीटर्स ऐसे हैं जैसे एक 25 साल के यंग मैन के होते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको इससे फायदा मिलेगा और आपका एक थॉट प्रोसेस जागेगा कि कैसे हमें अपनी क्रॉनिक डिजीज और इस अनहेल्दी कंडीशन से बाहर आना है। धन्यवाद।